हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में। आज आप सीखेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर नंबर 15 प्रश्न 1, जहां पर आपको घन, घनाभ, बेलन, समकोण सबको सीखना है। पर फिक्र की बात नहीं, कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैं सबके अलग अलग वीडियो अपलोड कर रहा हूं ताकि आप एक वीडियो में बेलन को अच्छे से समझे, किसी में शंकु को समझे, किसी में घन और घनाभ को। तो आज आपको सीखना है घन और घनाभ प्रश्न 1। अब चित्रों के माध्यम से आपको स्पष्ट पता होगा क्या होता है घन, क्या होता है घनाभ। फार्मूला भी आपको बहुत कुछ पता होगा और बहुत कुछ नहीं भी पता होगा। तो आपको पहले फार्मूला पता होना चाहिए इस चैप्टर में। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, प्रश्न को हल करना चाहते हैं, तो बुक निकाल करके बैठिए और एक कॉपी, ठीक है। तो प्रश्न 1 निकालते हैं अध्याय 15 का और बनाते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एक घनाभ 8 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 2 मीटर। तो घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे दी गई है। अब आपको क्या निकालना है? इसमें विकर्णों की लंबाई ज्ञात करना है। किसकी लंबाई? विकर्णों की लंबाई। देखिए, विकर्णों की लंबाई बोले तो पहले आपको जान लेना है 3 चीजें हैं, ठीक है। घनाभ के प्रश्न में 3 चीजें आपको मिलेंगी। लंबाई मिलेगा, ऊंचाई मिलेगा, ठीक है, और चौड़ाई मिलेगा। 3 चीजें आपको मिलेंगी, ठीक। विकर्णों का जब भी मान पूछे, विकर्णों की लंबाई पूछे, इसका मतलब आपको ध्यान में रखना है 3 अलग अलग चीज़ों को आप ABC नाम दे सकते हैं, ABC। और इन सब का आपको स्क्वायर योग निकालना है, स्क्वायर करके योग तो करने में रखना है। A² + B निकालेंगे, B² + C निकालेंगे, C² + A² या A² + C² निकालेंगे। ये कुछ चीज़ें आपको अलग अलग निकालना है और फिर अपने आंसर को चेक करना है, ठीक है। तो जब प्रश्न में तीनों का मान दिया रहे और आपसे पूछे कि लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई या विकर्णों की लंबाई ज्ञात करें, तो आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। मान लीजिए इसको मैं A मानता हूं, इसको B और इसको C। तो हम लिखते हैं कितना कितना क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो देखिए, लंबाई दिया गया 8, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 2। कितना हो गया? अब मैंने क्या बोला? जब प्रश्न लास्ट में बोलता है घनाभ के सभी विकर्णों की लंबाई, सभी विकर्ण बोलने मतलब सबका निकालना है, तो ये चीजें आपको लगाना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई। क्या लिखेंगे? पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई पहला पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई पहला निकालेंगे तो A और B का निकालना है। तो आप लिख सकते हैं A² + B²। उसमें मान भर सकते हैं। तो चलिए अब मान भर के हम बना लेते हैं। तो हमें पता है A का मान 8 है, तो 8 लिख के स्क्वायर, B का मान जा रहा है तो 4 लिख करके स्क्वायर। 8 × 8 = 64 होता है, 4 × 4 = 16 होता है। अगर हम इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? ये 64 में 6 जोड़ेंगे 70, 70 और 10 80, ये हो गए 80। अब इन संख्याओं का जोड़ा बना करके बताना है कि कौन सी संख्या बाहर निकलेगी, ठीक है। जैसे एक सिंपल चीज़ आप क्या बता सकते हैं कि 10 में अगर हम 8 का गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा, ये बोल सकते हैं। या आप ये बोल सकते हैं कि 20 में मैं 4 का गुणा करूंगा तब भी आ जाएगा 80, 20 चौक 80 होता है। तो देखिए, मैं लिख सकता हूं उसको ऐसे 20 चौक 80, ठीक। लेकिन मैं 20 कैसे आएगा ये भी पूछ सकता हूं। तो 5 चौक 20 आएगा, इसका मतलब आप यहाँ 5 लिख सकते हैं और फिर से एक तो 4 लिख सकते हैं। 5 चौक 20 इतने लिख सकते हैं ना। तो देखिए 5 चौक 20, 20 चौक 80, 4 चौक 16, 16 पंच 80, इतना हुआ। तो देखिए 4 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप को 2 की घात 2 में कन्वर्ट कर लेता है। कितनी में? 2 की घात 2 में। तो 2 घात से इनकी करनी कट जाती है, तो ये दोनों 2 बाहर आ जाएंगे, अकेला 5 अंदर रहेगा। 2 दूनी 4, करनी 5, ये आपका आंसर है। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? दोनों में 4 है तो मतलब दोनों 4 है तो एक बार 4 लिख के स्क्वायर लगाएंगे, करनी कटेगा, 4 बाहर, डायरेक्ट सिर्फ 5 बचेगा। पहला तरीका समझ में आया? इस तरह से आपको मतलब पहले विकर्ण की लंबाई निकाल लिए। अब आपको दूसरा निकालना है, फिर तीसरा निकालना है। बस याद क्या रखना है, पहले में आपने AB निकाला, दूसरे में आप BC निकाल सकते हैं, तीसरे में आप AC निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यही बताता हूँ, सेम ऐसे लिख करके बनाना है। मान लीजिए आप दूसरा निकालते हैं, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? दूसरे पृष्ठ विकर्ण की लंबाई। अब आपको अंदर में क्या लिखना है? आपको लिखना है B² + C²। इतना ही लिखेंगे। अब बताइए B का मान क्या है? कुछ तो होगा B का मान। तो B का मान है 4, C का मान है 2। 4 का होता है 4 चौक 16, 2 का होता है 4, दोनों जोड़ करके हुए 20। 16 और 4 20। 20 कैसे आएगा? 5 चौक 20 आएगा, ठीक है। 4 को आप 2 की घात 2 कर सकते हैं,
घात 2 से करनी कट के बाहर आई, अंदर में 5 बचेगा, अतः आप कहेंगे 2 पंचे 10, ये आपका दूसरे विकर्ण की लंबाई है। अब तीसरा निकाल सकते हैं, तो चलिए हम तीसरा भी निकाल लेते हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो तीसरा अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं इस तरह से लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, या सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, जैसा भी है आंसर आपको वही आएगा जोड़ने पर। तो देखिए ए का मान 8 है, सी का मान 2 है, 8 8 64 होता है, 2 दूनी 4 होता है, दोनों को जोड़ूंगा तो 68 होगा। कितना होगा? 68। अब आप इसका लघुत्तम निकाल के देख सकते हैं, सिंपल सी बात, चलिए वो भी सीख लीजिए। 68 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एकम 17, 2 इसमें 2 बार आया, हम कहेंगे 2 बाहर आ जाएगा, जिसने जोड़ा बना लिया वो संख्या बाहर, जो नहीं बना पाया वो अंदर, अतः मैं कहूँगा 2 करनी 17 आपका आंसर है। आकाशीय विकर्ण की लंबाई, मतलब आकाशीय विकर्ण एक ऐसी लंबाई होती है जिसमें तीनों का योग निकाला जाता है, लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का। तो अगर मैं तीनों को एक साथ ज्ञात करना चाहूँ, आकाशीय विकर्ण, क्या ज्ञात करना चाहूँ? आकाशीय विकर्ण, तो मुझे तीनों को लिखना है ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। अब बताओ 8 ए का मान है, बी का मान 4 है, सी का मान 2 है। अब बताओ 8 अट्ठे 64, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 16 और 4 20, 20 और 64 84, 84 का लघुत्तम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ मैं निकाल देता हूँ बीच में, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 तिया 21, 3 एकम 3, ये दोनों नहीं कट पाए पर ये कट पाया, हम कहेंगे 2 21 आपका आकाशीय विकर्ण की लंबाई है। तो समझ में आया? तो घनाभ के प्रश्न में ये आपको 4 काम करना है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई, जब भुजा दिया हो 12 करने 3 सेंटीमीटर और उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा, ये आपसे पूछा है। जब भी एक भुजा का मान दिया रहे उसको आप ए मान लिखेंगे। क्या मान लिखेंगे? ए का मान, ठीक है। उनको दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में एक भुजा जिसका मान है 12 करने 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है? सबसे पहले एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई होता है a करनी 2। क्या होता है? a करनी 2। हम कहेंगे घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई a करनी 3 होती है। क्या होती है? a करनी 3। अब जब आपको फार्मूला पता हो तो आप मान रख सकते हैं। अब a का मान आपको ये पता है तो आप a की जगह लिखेंगे 12 करनी 3, इनटू में लिखेंगे करनी 3। जब दोनों चीज़ें सेम है तो एक बार आप करनी 3 लिख के स्क्वायर लगा सकते हैं, स्क्वायर से करनी कटेगा, 3 बाहर आएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अतः आप कहेंगे घन का पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। बन गया? ठीक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है आपका, वहां पर बोला है एक घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 12 करनी 3 सेंटीमीटर हो तथा उसका आकाशीय विकर्ण कितना होगा। दो चीज़ें पूछा है, पहले तो पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई पूछा है, फिर पूछा है आकाशीय विकर्ण। तो देखिए जो भी मान दिया रहे या जो भी भुजा दिया है उसको आपको ए मान लेना है। तो आप लिखेंगे ए बराबर पहली भुजा 12 करनी 3 दिया है। दूसरा आपको दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन के पृष्ठीय विकर्ण की लंबाई ए करनी 2 और घन के आकाशीय विकर्ण की लंबाई ए करनी 3। बस आपको ये मान पता है, आपको बस ए का मान रखना है और प्रश्न को सॉल्व करना है, क्योंकि जो भी पहली भुजा दी है वही ए है। तो ए का मान हमें स्पष्ट पता है 12 करनी 3। अगर मैं मान लीजिए घन का पृष्ठीय विकर्ण निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? पृष्ठीय विकर्ण। तो मैं लिखूंगा ए करनी 2, जहाँ पर ए की जगह मुझे 12 करनी 3 रखना है क्योंकि वो उसका मान है। अब ए के बगल में करनी 2 है तो इनटू में मैं करनी 2 लिखूंगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा? 3 दूनी 6 कहूँगा और ये मेरा आंसर। अब मान लीजिए अगर मैं आकाशीय विकर्ण निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ? आकाशीय विकर्ण। मुझे ए करनी 3 लिखना है, जहाँ ए का मान 12 करनी 3, ये भी है करनी 3, ये भी क्या है? करनी 3। दोनों जब करनी 3 है, सिंपल सी बात, एक बार करनी 3 लिख लो और बगल में 12 लिख लो, स्क्वायर से करनी कटेगा, 3 बाहर, 12 तिया 36। यहाँ पर आप 12 को पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3 उसके बाद रहेगा, लेकिन आना कुल मिलाकर के वही है। इसको हम क्रम विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विनिमय। जब जगह बदल दें तो उसको क्रम विनिमय कहते हैं। समझ में आया? ये इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न बन गया। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा प्रश्न है उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 10 मीटर लंबा है, 10 मीटर चौड़ा है और 5 मीटर ऊंचा है, कमरे में रखा जा सकता है। देखिए जब 3 मान दिया रहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो अभी हमने सीखा
इसका कुल मान जानना है, आकाशीय विकर्ण जानना है, मतलब तीनों का मान रख करके उसमें स्क्वायर करेंगे, करनी करेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं डायरेक्ट उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई या आकाशीय विकर्ण जानना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे खंभे की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, ऊंचाई इतना, तब उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई जानने के लिए ये फार्मूला, फिर मान भर देना है, तो उत्तर आप लिख सकते हैं। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या क्या दिया है, मान दिया है 10, 10 और 5। ठीक, अब एक को आप 10 मान लो, दूसरे को भी आप 10 मान लो, और तीसरे को आप सी, मतलब ए बी और सी। अब आपको पता है ए की जगह 10 रखना है, बी की जगह भी 10 रखना है और सी की जगह 5 रखना है। 10 का होता है 100, 10 का होता है 100, 5 का होता है 25, इसका मतलब 225। बताओ बच्चा 225 किसका वर्गमूल है? 15 का क्या होता है, 225 कि 215 होता है? 225 होता है ना। अतः आप कहेंगे कि इसका आंसर 15 है। कैसे आया? तो इसको हटा करके यहाँ पर 15 की घात 2 लिखोगे, घात 2 से कटनी कटेगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा 15। समझ में आया? ये वो आपका तीसरा प्रश्न खत्म। अब देख लेते हैं चौथा प्रश्न, फिर प्रश्न वाली ही खत्म हो जाएगा। तो प्रश्न चौथा, राइट, प्रश्न चौथे के लिए जगह ही नहीं बचा, खत्म, बस इतना ही प्रश्न था। ठीक, तो प्रश्न वाली एक में 3 प्रश्न थे, जहां पर आपने घन और घनाभ दोनों के प्रश्न देखे। अब ये प्रश्न इतना ही नहीं है, प्रश्न और है। मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको पूछा घन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या पूछा? घन का आयतन। ठीक है, घन का आयतन आपको एक की घात 3 लिखना है। आपको एक भुजा देगा, मान लीजिए उस एक भुजा का मान है 4, मैंने मान लिया a बराबर 4 है। आयतन पूछेगा, आयतन का फार्मूला लगाओ, मान लिखो a की घात 3, अब a का मान 4 है, 4 की घात 3, 4 को 3 बार गुणा, 4 तो 16, 16 64, हम कह देंगे डायरेक्ट 64, या आपका आंसर बन गया। बस इतनी सी तो बात है। बस आप इतना कर सकते हैं, तो फिर फटाफट बनाइए और अपना आंसर लाइए। तो प्रश्न वाली एक होता है यहीं पर खत्म। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।